बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इजी रन में खुश आमदीद। थ्योरम 14.3 स्टार्ट हो रहा है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है कि जैसे आपके पास ये एक ABC ट्रायंगल है, तो ये एंगल ए को इन साइड पे आप लेके जाएं इस तरह से कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हों। एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है कि अगर आप बाहर वाली साइड का एंगल देखें, लाइक अगर मैं एंगल ए का एक्सटर्नल देखना चाहता हूँ, दैट इज़ फ्रॉम C टू B। हमेशा इंटरनल जो होता है वो छोटा होता है, एक्सटर्नल ज़्यादा होता है। ये बात भी ज़हन में रखिएगा, पहले डिस्कस हो चुकी है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी भी ट्रायंगल का अगर आप कह रहे हैं इंटरनल बाइसेक्टर लें और उसे आगे जो फ्रंट यानी कि साइड होगी, अपोजिट साइड अगर हम ए का ले रहे हैं टूवर्ड्स CB वो जाएगा और इस पे जाके कहीं पे वो कट करेगा। तो वो कहता है कि द साइड अपोजिट टू इट यानी कि CB, जैसा अगर हम ए का एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं तो अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, CB। वो कह रहा है कि इस हिसाब से डिवाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली रेशोस की, बैलेंस्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगी। किसके साथ बैलेंस्ड रेशो में, टू द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अब आपको पता है कि ये जो एंगल ए है ये एंगल किस साइड्स के साथ बन रहा है, दैट इज़ AB और AC। वो कहता है कि अगर आप किसी साइड में, मतलब दो साइड्स होती हैं ना, जब भी कोई एंगल बनता है वो दो साइड्स को यूज़ करेगा और तीसरी साइड डेफिनेटली नहीं यूज़ होगी, वो उसके अपोजिट साइड होती है। जैसा कि इस टाइम CB जो है वो उसके अपोजिट AB और AC के साथ तो ये बन रहा है। तो जब आप एंगल ए को ड्रॉ करते हैं इंटरनल एंगल को, तो वो CB पे जिस पॉइंट पे कट करता है, तो कहता है कि अगर आप BD टू DC यानी रेशो ले लें तो इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू द रेशो ऑफ द, ये देखें BD टू DC अगर आप रेशो लें और वो रेशो बराबर होगी दूसरी दो साइड्स की लेंथ के, प्रोपोर्शनली इसको डिवाइड करेगा। यानी कि AB और AB टू AC की रेशो लूँ तो ये इक्वल होगी BD टू DC की रेशो के। तो ये जो दूसरी लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी कि एक लेंथ कौन सी है AB, एक लेंथ कौन सी है AC, तो लेंथ ऑफ द साइड्स की जो रेशो है AB टू AC की रेशो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गई ABC, जिसमें मैंने आपके सामने ये एक एंगल बाइसेक्टर A ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी 39, यहाँ पे भी 39। अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन के लिए कोई डिफरेंट कलर चूज़ कर लेता हूँ। आपकी बुक के मुताबिक जो काम होगा वही काम हम यहाँ पे करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करनी है। अच्छा, आप अपनी, जब भी मैं ये AutoCAD पे काम कर रहा होता हूँ तो यूजुअली मैं थ्योरम्स पे काम करता हूँ ताकि थ्योरम्स को हम वेरीफाई कर सकें। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप अपनी बुक को साथ ही साथ पैरेलल में, अगर आप मोबाइल पे वीडियोस देख रहे हैं तो आप मोबाइल के साथ रखें, कंप्यूटर या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आप अपने सामने उसको, बुक को ज़रूर रखें। तो आप साथ ही जब मैं कोई पॉइंट बोलता हूँ आप अपनी बुक के साथ मैच किया करें, दिस इज़ द बेस्ट वे। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी बुक में जो डायग्राम है उसको देखें, वहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि ये भी बिल्कुल ठीक वैसी ही एक ट्रायंगल है। यहाँ पर हम, इसके बाद एक बाइसेक्टर है जो कि ये ड्रा किया, मैं भी उसको शो करता हूँ। गिवन स्टेटमेंट पढ़ें आप अपनी बुक से, क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल ABC इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स CB एट पॉइंट D। तो यहाँ पर अब आप इस डायग्राम में देखें कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एक इंटरनल बाइसेक्टर एंगल A का BC को पॉइंट C पे, पॉइंट D पे, सॉरी ये गलत हो गया, ये चीज़ को पॉइंट D था, पॉइंट D पे क्या करता है, इसको कट करता है। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि हमने प्रूव ये करना है कि रेशो ऑफ द B टू D, BD ओवर DC, ठीक है, इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू AB ओवर AC। ठीक है, आप चाहें तो इस रेशो से प्रूव करें, चाहे आप इस रेशो को यूज़ करें, बात बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये है 4.1.3 थ्योरम। तो कुछ बुक्स में आपके पास जो रेशो है अब वो आ रही होगी DB रेशो DC इज़ इक्वल्स टू AB रेशो AC, जबकि कुछ बुक्स में वही रेसिप्रोकल लेके बताया हुआ है कि BD टू नहीं ठीक है,
जबकि कुछ बुक्स में मैंने कहा है कि आपके पास ये रेशो भी हो सकती है कि BD to DC, यानी कि इस तरह से भी कुछ बुक्स में आपके पास आ सकता है। तो डोंट वरी, जब मैं ये कहूँगा कि रेशो ऑफ द BD to DC इसका मतलब ये होगा कि तब मैंने ये AB और AC को लेना है, यानी कि तरतीब अगर आपने इस तरफ से चेंज करनी तो उस तरफ से भी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो मैंने, अब आप देख रहे हैं कि नाम मेरे पास जो है वो ABC, B और C जो है वो उल्टा लिखा, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी एक छोटा सा काम किया है, वो ये कि कंस्ट्रक्शन, आप अपने कंस्ट्रक्शन के सेक्शन को देखें कि यहाँ पर पॉइंट B पे आपने एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया है, और ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये लाइन सेगमेंट मैंने पैरेलल लिया है। किसके पैरेलल? इसके, BD के। तो ये BD के क्या है? पैरेलल है। ये देख सकते हैं लाइन, ये बिल्कुल पैरेलल है, हर तरफ इसका जो डिस्टेंस है वो बराबर है। खैर, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, और इस लाइन सेगमेंट को पे आपने ये जो CA है, अब इसको एक्सटेंड करना है कि जहाँ पर ये जाके CA इसको कट करे। ये मैंने क्या किया कि CA को एक्सटेंड किया, जहाँ पे जाकर इसने ये जो लाइन सेगमेंट मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ की थी उसको इसने इस पॉइंट पे जाके कट किया। तो इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम है आपकी बुक के मुताबिक ही रखते हैं, E। अब हमारे पास कुछ एंगल्स बन रहे हैं, अब आप यहाँ पर नोट करेंगे, उन एंगल्स को हम नाम देंगे। सबसे पहले जो एंगल बन रहा है यहाँ पर बन रहा है, जिसका नाम हम 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 को रखेंगे। उसके बाद मैं इन सब एंगल्स को ड्रॉ करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एंगल्स आ चुके हैं, एंगल 1, 3, 4 एंड ये 2, एंगल 1, 2, 3, 4। ये एंगल इस तरतीब से लिखे गए हैं कि जो कांगोरेंट एंगल्स हैं उनको साथ वाला नंबर दिया गया, 1, 2, 3 और 4। खैर, अभी आप लोगों के साथ ये कुछ स्टेटमेंट्स और रीज़न स्टार्ट हो चुकी हैं। पहली अपनी स्टेटमेंट में नोट कर लीजिएगा कि AD और EB जो है वो पैरेलल है, EC इंटरसेक्ट्स करती है ये जो EC यहाँ पर, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट पैरेलल है BE, ये EC के इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रही है, ठीक है, EC। खैर, आगे चलते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ये किस हिसाब से मैंने कहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, क्यों मैंने कहा है? क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। जब भी कोई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आते हैं तो वो हमेशा बराबर होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का कैसे पता चला? देखिए जी, वही बात आ जाती है कि जब भी कोई पैरेलल लाइन हो, ये समझ लें कि एक ये लाइन है, और अगर मैं इसी के पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अभी तो ये ठीक से नहीं ड्रॉ हुई, एक सेकंड इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। समझ लें कि ये एक लाइन है और ये हमारे पास दूसरी लाइन, और ये जितने मर्ज़ी फासले पे हों बस ये पैरेलल होनी चाहिए। अब ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये 3 पैरेलल लाइंस हैं। जब भी इन पैरेलल लाइंस के ऊपर से कोई लाइन कट करती है, ये बार बार बात हो चुकी है, थ्योरम है कि उस पर जितने भी एंगल्स बनते हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पर भी चेक करते जाएं, जितने भी आप एंगल्स को वेरीफाई करना चाहें यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वो सारे के सारे एंगल्स जितने भी आगे पैरेलल लाइंस होंगी वो सेम होंगे, स्ट्रेट लाइन अगर इनको कट कर रही। तो इस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो बराबर हुए। आप एंगल 1 तो यहाँ पर देख ही सकते हैं 39 का, तो हम एंगल 2 को इस टाइम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से एंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम एंगल को वेरीफाई कर लें। ये 40 आ रहा है, इसका मतलब ये कि थोड़ी बहुत जो मिस्टेक आ रही है वो मेरी वजह से कुछ एरर आ रहा है कि मैं इतनी एक्चुअल रीडिंग नहीं ले सका। हमारी रीडिंग में थोड़ी सी एक्यूरेसी का मसला आ चुका है। ये 40 जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा बन गया एंगल, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये तेज़ी में कोई मिस्टेक हो गई है, इसको बाद में फिर से क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी। मैं इसको आपको बाद में वेरीफाई करवा दूँगा। अभी फ़िलहाल हम इसको इसी तरह ही कंसिडर करते हैं। आप अपनी बुक में देखें जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद ये चीज़ के AD ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो कि पैरेलल है B, तो AB जो है, ये जो AB है ये इन दोनों को कट कर रही है। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ये कट कर रही है तो ये इनको कट कर रही है। जब कोई लाइन पैरेलल कट करती है इन 2 पैरेलल लाइंस को, तो जो एंगल 3 होगा और एंगल 4 होगा वो बराबर होने चाहिए। मे बी इसमें भी थोड़ा सा एरर आ चुका हो। ये 39 है और ये अब देख लेते हैं कि कितना बनता है। ये ठीक बना है 39। अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 सारे एंगल बराबर हैं। और यही चीज़ आप अपने वहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 2, और सारे एंगल्स यानी कि बराबर हैं। तो एंगल जो 2 है डैट इज़ इक्वल्स टू एंगल 4।
तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस ट्रायंगल में ये जो आप एक ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई से दो एंगल्स बराबर हों किसी ट्रायंगल में, जो अभी मैंने हाईलाइट किया ना, इस ट्रायंगल को ज़हन में रखिएगा। तो अगर एंगल 2 और एंगल 4 यानी कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हों, इट मीन्स कि जो उनकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस हिसाब से आपकी जो AE और आपकी जो AB है वो कांगुरेंट प्रूव हो गई। तो इस चीज़ को हम जस्ट वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स इनके चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या रीडिंग्स आ रही हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 6.4 और वो भी 6.4। थोड़ा सा एरर जो आ रहा है वो मैंने आपको बताया पॉइंट्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक से वो ड्रॉ नहीं हो सकी, अदरवाइज़ इसमें कोई भी एरर नहीं आना था। तो फ़िलहाल अभी हम इनको ड्रॉ रहने देते हैं, जहाँ पर ज़रूरत हो फिर इनको रिमूव कर देंगे। अभी ये भी प्रूव हो चुका है कि AE और आपकी जो BA है वो कांगुरेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगेन अपनी माइंड्स को ज़हन में रखिएगा कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों लाइंस क्या हैं, आपकी पैरेलल हैं। चूँकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बड़ी ट्रायंगल को कंसिडर करूँ, आपके सामने मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस पूरी ट्रायंगल को अगर मैं कंसिडर करूँ थोड़ी देर के लिए, तो ज़रा अपने माइंड में एक तसव्वुर लाइएगा कि ये चीज़ हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के आगे अगर आप, जैसे कि ये साइड है, तो मैं इस पे क्या करता हूँ कि इसके पैरेलल बिल्कुल कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल हैं ये दोनों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी जो साथ में जो बनती हैं उनकी रेशो जो होती है वो बराबर होती है, यानी कि दिस रेशो ओवर दिस, द रेशो ऑफ दिस ओवर दिस इज़ इक्वल टू इक्वल। तो इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें राइट नाउ, तो आपकी इस ट्रायंगल में ज़रा गौर से देखिएगा कि ये जो साइड है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल हैं पैरेलल। और अगर दो साइडें पैरेलल हों, जैसे कि इस ट्रायंगल में मैं आपको समझा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि रेशो ऑफ द BD टू DC इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू EA टू AC। तो ये जो पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है ये आप लोगों को होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि अब मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो इस हिसाब से अभी अगर मैं आप लोगों के इसी रेशो में एक वर्ड आपने यूज़ किया है AC का, तो अगर मैं EA का, तो अभी आपने क्या कहा है कि रेशो ऑफ द BD टू DC इज़ इक्वल्स टू EA टू AC, ठीक है, ऐसे का है ना। तो मैं EA के वर्ड को रिप्लेस कर सकता हूँ किस वर्ड से, AB से भी। क्यों कर सकता हूँ AB से? बिकॉज थोड़ा सा वापस आएँ, ये देखें ये भी 6.4 है और ये भी 6.4 है, और हमने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि BA और आपके पास जो EA है ये कांगुरेंट हैं। तो अगर ये दोनों कांगुरेंट हैं तो बिल्कुल हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल कि यही हमने प्रूव करना था। और अगर आप अब आप ये भी कह सकते हैं, दोबारा से उसी रेशो को रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, नीचे आ जाएं, ये देखें EA को आप AE से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर AE से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि रेशो ऑफ द BD टू DC इज़ इक्वल्स टू AB टू AC, ठीक है, इसको रेशो में लिख के आए। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अभी जो हमने रेशो प्रूव की है वो क्या है? अभी जो रेशो प्रूव हुई है वो ये है कि BD टू DC, ठीक है, BD टू DC इज़ इक्वल्स टू AB टू AC, ठीक है। इससे ये चीज़ पता चल रही है कि कभी भी आप अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल अभी एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है, तो जो वो सामने वाली साइड को कट करेगा उसकी रेशो बराबर होती है बाकी दो साइडों की रेशो के। तो अभी हम इस चीज़ को वेरीफाई करने लगे हैं, तो ताकि ये चीज़ प्रूव हो जाए, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेशोज़ को डिवाइड, यानी कि रेशो इज़ एक्चुअली डिवीजन, तो डिवीजन करके देखते हैं। तो सबसे पहले BD और DC की डिवाइड करते हैं। BD क्या है 4.1171 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4.4714। ये मैंने अभी क्या किया है, डेट इज़ एक्चुअली BD टू DC की मैंने रेशो निकाली और देखते हैं वो क्या है 0.9207। चलें इसको बाद में हम देखते हैं और अभी हम इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद हम रेशो निकालने लगे हैं किसकी, BD टू DC के बाद AB टू AC है, ठीक है। AB की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 6.4693, तो लिख देते हैं 6.4693। इसकी रेशो किसके साथ है, AC के साथ, जिसकी वैल्यू है 7.7
0.261, तो इसकी रेशो आ रही है 0.92। अभी हम इसकी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हिस्ट्री को वेरीफाई कर देंगे। आप हिस्ट्री देख सकते हैं कैलकुलेटर की, और यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब हमने इसकी रेशो निकाली है दैट इज़ 0.92, जब हमने इसकी रेशो निकाली है तो वो भी 0.92। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशोज़ आ रही हैं दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल। तो थ्योरम जो है वो 100% प्रूव किया है, और यही चीज़ जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो आज के लिए बस इतना ही। कमिंग लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाने से पहले आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।